ये फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम या फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। सही है, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो भाई, जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या तुल्यांकी भारों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। चलिए आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो ये 3 डायग्राम। सही, यहां पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है और ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और ये डाइल्यूट H2SO4 बोले तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन है, जो यहां पर वैद्युत अपघट्य का कार्य कर रहे हैं। सही, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है, और ये सब कैसे क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इनमें जो है वैद्युत धारा की मात्रा समान मात्रा को हमने प्रवाहित किया है। जब हमने प्यारे बच्चों इनके अंदर समान मात्रा को प्रवाहित करेंगे तो यहां पर जो वैद्युत अपघट्य हैं वो अपने आयनों में टूट जाएंगे। सही, और वो आयन जो होंगे वो विपरीत विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाने लगेंगे। भाई पॉजिटिव वाले आयन इस पर आने लगेंगे और नेगेटिव वाले आयन इस पर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की मात्रा, पदार्थ की मात्रा आकर जमा होगी W, सही, W वो इन पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। एक बात और प्यारे बच्चों, यही जो पदार्थ की मात्रा इन इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हुई है, ये पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी क्या होगी? समानुपाती होगी। तो W समानुपाती या अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल किसके है? E के है, और इसी तरह से W समानुपाती किसके है? Z के है। E क्या है? तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, और Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। बताओ समझ में आगे? चलिए, तो प्यारे बच्चों, प्रथम वैद्युतघट्य के पदार्थ की मात्रा जो है वो उसको तुल्यांकी भार के समानुपाती, इसी तरह से दूसरे वैद्युतघट्य की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान की क्या होगी? समानुपाती होगी। चाहे आप 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर याद रखना यह है कि वैद्युतघट्य की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त हुई है, एकत्रित हुई है, वो उसके तुल्यांकी भार के या तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो हमने यहां पर 2 लिए हैं, आप चाहो तो 3 ले लो, 4 ले लो। अब देखो, अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा भाई? W1/W2 हो जाएगा, और बराबर किसके होगा? उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के। तो E1/E2 हो जाएगा। और हम जानते हैं, अभी हमने सीखा था प्रथम नियम से कि W बराबर क्या होता है? ZIT होता है। सही, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसकी जगह अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? Z1IT/Z2IT। सही, मैंने या करके यहां पर लिख दिया है, करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो Z है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है, वो तुल्यांकी भार के या तुल्यांकी द्रव्यमानों के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इसलिए हमने इनको यहां पर समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल करके लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने लगाया Z, और Z क्या है? फैराडे नियतांक, और इसका मान होता है 96,500 कूलाम पर मोल। एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों आपको 96,487 लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप चाहो तो यहां पर ये लिख दो, या लिख सकते हो 96,487। तो अब हमारा फॉर्मूला, इसकी जगह क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा।